जानिए भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी को। भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है, इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है जो त्रिपुरासुर के वध की घटना से जुड़ी है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इस कथा में भगवान शिव की महिमा, उनके अद्भुत साहस और असुरों के अहंकार को नष्ट करने की उनकी क्षमता का उल्लेख मिलता है। आइए विस्तार से इस कथा को समझते हैं। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति और तपस्या। त्रेता युग में तारकासुर नामक एक असुर हुआ करता था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, विधुनमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। ये तीनों अपनी पिता की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित और दुखी थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तीनों असुरों ने अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि अमृत देना संभव नहीं था। तब तीनों असुरों ने यह वरदान मांगा कि उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए जाएं, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली और अजेय हो। इस नगरों को 1000 वर्षों तक केवल एक विशेष ज्योतिर्मय बाण द्वारा नष्ट किया जा सके, और यह बाण केवल वह व्यक्ति चला सके जो अद्वितीय योग्यता वाला हो। ब्रह्मा जी ने उनके इस वरदान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैं दानव नामक महान शिल्पकार ने उसके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। इन नगरों को त्रिपुर कहा गया है। आइए जाने। पहला नगर सोने का था और यह आकाश में स्थित था। दूसरा नगर चांदी का था और यह पृथ्वी पर स्थित था। तीसरा नगर लोहे का था और यह पाताल में स्थित था। ये तीनों नगर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अपराजेय और अजेय हो गए। इस नगरों के राजा त्रिपुरासुर तीनों भाई हो गए और उन्होंने समस्त लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर का आतंक। त्रिपुरासुर और उनके तीनों भाइयों ने देवताओं, ऋषियों, मुनियों और साधारण लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर धर्म और न्याय का विनाश करने लगे। तीनों नगरों के निवासी त्रिपुरासुर के आदेशानुसार पापमय जीवन जीने लगे। उन्होंने यज्ञ, तपस्या और वेदों का अपमान किया और अधर्म को बढ़ावा दिया। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता, ऋषि, मुनि और ब्रह्मलोक के निवासी भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उसने सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बताया कि त्रिपुरासुर का वध केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसलिए सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और उसने त्रिपुरासुर का अंत करने का अनुरोध किया। भगवान शिव लिए निर्णय। भगवान शिव ने देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना सुनी और वचन दिया कि त्रिपुरासुर का वध करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर का वध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह संभव केवल तभी होगा जब तीनों नगर एक ही पंक्ति में आ जाएं। यह घटना 1000 वर्षों में केवल एक बार होती थी, जब तीनों नगर ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार एक सीध में आते थे। त्रिपुरासुर का हुआ विनाश। जब तीनों नगर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने अपना धनुष, पिनाक और विशेष बाण तैयार किया। भगवान विष्णु ने उनके रथ का सारथी बनने का कार्य किया। उनके रथ में 4 घोड़े जुते थे जो वेदों के प्रतीक थे। रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा थे। ब्रह्मा जी ने रथ का निर्माण किया और इसके प्रत्येक भाग में देवी देवताओं का वास था। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को नष्ट करने के लिए एक ही बाण चलाया। यह बाण इतनी तीव्रता से चला कि उसने तीनों नगरों को जलाकर खाक कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ और भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया, जिसका अर्थ है त्रिपुर का नाश करने वाले। त्रिपुरारी शिव की महिमा। आइए जाने। त्रिपुरासुर का वध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है।
भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए वे हर संभव कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। इस घटना के बाद देवताओं और ऋषियों मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनकी महिमा का गुणगान किया। प्रतीकात्मकता। त्रिपुरासुर और उनके 3 नगर मानव मन के 3 प्रमुख दोषों अज्ञान तमोगुण, अहंकार रजोगुण और वासना सत्वगुण का प्रतीक है। भगवान शिव का त्रिपुर का विनाश यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान और योग के माध्यम से इन दोषों का अंत किया जा सकता है। भगवान शिव का त्रिशूल, उनका तीसरा नेत्र और उनका धैर्य इस आत्मज्ञान की ओर इशारा करते हैं। भगवान शिव को त्रिपुरारी के रूप में पूजने का तात्पर्य यह है कि न केवल वे सृष्टि के संहार करता है बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले भी हैं। त्रिपुरासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार के संकट का निवारण संभव है। इस प्रकार त्रिपुरारी शिव सच्चे मार्गदर्शक और प्रेरक के स्रोत हैं। त्रिपुरासुर वध और भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है: पहला, अहंकार का नाश निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अधर्म और अहंकार का अंत सुनिश्चित है। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों में आतंक फैलाया, लेकिन धर्म के संरक्षक भगवान शिव ने अंततः उनका संहार किया। दूसरा, धर्म और सत्य की विजय। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। अधर्म का अस्तित्व अस्थायी है। तीसरा, ज्ञान और संयम का महत्व। त्रिपुरासुर के 3 नगर अज्ञान, अहंकार और वासना का प्रतीक है। भगवान शिव ने इन्हें नष्ट कर दिखाया कि आत्मज्ञान, योग और संयम से इन दोषों पर विजय पाई जा सकती है। चौथा, ईश्वर के प्रति समर्पण। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की। यह दर्शाता है कि हमें कठिन समय में ईश्वर का स्मरण और उनकी शरण में जाना समाधान की ओर पहला कदम होता है। इस कथा का सार: भगवान शिव का त्रिपुरारी रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि धर्म, आत्मज्ञान, अहंकार रहित जीवन ही सच्चा मार्ग है। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव की शक्ति और कृपा के आगे टिक नहीं सकता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।